2 बहनें हैं, ये हमारी माँ का हाथ था कि जरूर बच्चे कुछ ना कुछ आप लोगों को करना है। ही वाज एन एग्जाम्पल दैट इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से, पहाड़ के गांव से वो आईपीएस ऑफिसर बने, तो वो तो ज़रूर हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में था। आप गन के साथ सोते थे? जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया तो फर्स्ट ही चांस में मुझे आईपीएस मिला, फिर उसके बाद मैंने फिर से दूसरी बार एग्ज़ाम भी नहीं दिया। आई वॉज डूइंग लॉ, मैं लॉ कर रही थी, और लॉ में जब हिमाचल यूनिवर्सिटी से कर रही थी तो एक पेपर मैंने लिखा था ऑन टेररिज्म, वन मैन, एंड दैट पेपर आई हैड सेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में था। सुबह 9:30-10 बजे उनके हम ऑफिस पहुंच जाते थे, और 8 या 9 बजे से पहले हम घर नहीं। सच थिंग्स आर यस स्टिल लैकिंग। आज हमारे साथ तिलोत्तमा वर्मा जी हैं, 1990 बैच आईपीएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश कैडर से। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर हैं और बहुत ढेर सारे उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें शी इज़ द फर्स्ट वुमन IPS officer from UP to receive President's Police Medal for Gallantry. She also received the prestigious Clark R. Bavin Wildlife Law Enforcement Award and the UNEP Environment Enforcement Award. तो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बहुत ही वाइड उनका एक्सपीरियंस रहा है। आज हम उनसे कई विषयों पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू जी, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आने का। मैम, सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं। यू वर बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे चारों तरफ खाकी थी, गन्स थी, तो हाउ इज़ इट लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ पुलिस फैमिली? योर फादर वाज अ IPS ऑफिसर हिमाचल, और शायद DGP भी रहे वहाँ पे। मेरे फादर, आई बिलोंग टू शिमला, बल्कि शिमला क्या, पहाड़ में लगभग आप समझिए कि 60 किलोमीटर अंदर है गांव। और जब मेरे पिताजी, तो मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि उस समय स्कूल की शिक्षा भी इतनी नहीं थी, बहुत दूर उनको जाना पड़ता था, तो उनकी मेहनत रही कि वो फर्स्ट IPS ऑफिसर हिमाचल कैडर के बने, 1961 का बैच के हैं। और मेरे ख्याल से उनको देखते देखते जब हम बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहना ज़रूरी है मुझे कि जो हमारे पढ़ाई पर, या ये सोच के हमको कुछ करना है, हम 2 बहनें हैं, ये हमारी माँ का हाथ था कि ज़रूर बच्चे कुछ ना कुछ आप लोगों को करना है। बाकी फैमिली, शादी ये होती रहती हैं, पर ज़रूर करो कुछ। तो ये आई थिंक मोटिवेशन उनका था। और फादर तो थे बिकॉज ही वॉज एन एग्जाम्पल दैट इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, पहाड़ के गांव से वो IPS ऑफिसर बने, तो वो तो ज़रूर हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में था। तो लेकिन चारों तरफ आपका एक सपना भी मैंने कहीं पढ़ा कि आप गन के साथ सोते थे। ये तो बात की बात है। ये जब बचपन में कभी कभी फादर जब हमें लेने आते थे, हमारा स्कूल बिल्कुल मॉल पर था जब छोटे थे, तो वहाँ पर पुलिसमैन जब सैल्यूट करता था तो हमें लगता था हमें सैल्यूट कर रहा है। फादर को जब यूनिफॉर्म में देखते थे तो हम उनकी टोपी पहन लेते थे। तो कहीं ना कहीं जहन में आया होगा कि बड़े होकर हमें पुलिस ऑफिसर बनना है। और जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया तो फर्स्ट ही चांस में मुझे IPS मिला, फिर उसके बाद मैंने फिर से दूसरी बार एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो ज़रूर मन में था, और वो इच्छा पूरी हुई भगवान की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यू वाज अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, वे आर गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश एज वेल एज इन लॉ। So I actually did my schooling from Loreto, शिमला, एंड फिर उसके बाद मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, और लॉ भी मैंने किया और इंग्लिश भी किया। तो दोनों में अवश्य ही I topped. I was even from school also, I did top. But more so मुझे लगता है कि I would like to give this instance. ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई बहुत, हमें वही चीज़ है जो हमारे सामने आता है। 8th स्टैंडर्ड में जब मैं स्कूल में थी, तो मदर सुपीरियर्स, बिकॉज लोरेटो में थे हम, तो मदर सुपीरियर जो सबकी मदर सुपीरियर होती है सभी लोरेटोज़ की, वो वहाँ पर आई थी। तो हम सब जितने स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स स्टूडेंट्स थे, हमको मार्च करने को कहा गया। तो सभी बच्चे, मतलब जितने होंगे 6th 7th 8th 9th 10th तक पूरा मार्च पास्ट हुआ, बहुत बड़ा। तो उसके बाद मदर सुपीरियर ने, हमारी जो मदर थी सिस्टर बर्नाडीन, उनको कहा कि हु इज़ दैट गर्ल, यू नो, शी मार्चेस वेरी वेल। और वो जब बात मेरे तक आई, नो, तो यू कैन इमेजिन एक टीचर का, और इस किस्म का जब आपको पता चलता है, तो अपने में एक गर्व
और एक एहसास आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक एक वो टर्निंग पॉइंट भी होता है जो एक विश्वास आपको मिलता है, और वो भूमिका मुझे लगता है वो टीचर्स की, अध्यापक की, आपके प्रिंसिपल्स की आपकी ज़िंदगी में अहम हो जाती है। तो ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रेट आपने यूपीएससी दिया एंड यू मस्ट बी आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू हैव। सो आई वाज डूइंग लॉ, मैं लॉ कर रही थी, और लॉ में जब हिमाचल यूनिवर्सिटी से कर रही थी तो एक पेपर मैंने लिखा था ऑन टेररिज्म, वन मैन, एंड दैट पेपर आई हैड सेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में था, और डॉक्टर नागेंद्र सिंह उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, ये मुझे मालूम नहीं था। सो अमंग एशिया, ऑल द बहुत एशिया क्या, आई वॉज द ओनली यंग लॉ स्टूडेंट हु वाज सिलेक्टेड टू प्रेजेंट दैट पेपर आउट देयर। एक महीने के लिए हमको बुलाया गया वहाँ, और देश भर के, दुनिया भर के बहुत प्रोफेसर्स आए। तो मैं सबसे छोटी थी, 21 साल की थी उस समय। तो वहाँ पर जो मुझे महसूस हुआ, और जो बल्कि मुझे अभी भी याद है कि एक वहाँ पर एक प्रोफेसर आए थे, ही वाज फ्रॉम कोलंबिया। ही सेड दैट इफ़ यू वांट, यू नो, रिकमेंडेशंस होती हैं, तो इफ़ आई कैन रिकमेंड यू, इफ़ यू वांट दैट यू कुड गो टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन द यूएस। तो मेरा मन था उस समय कि मैं एलएलएम करूं, पर समहाउ ऐसा हुआ ट्रेजेक्ट्री कि यहाँ हमने तैयारी शुरू की। माय फादर वाज इन द बीएसएफ, उस समय बीएसएफ में थे, आईजी बीएसएफ श्रीनगर। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर 2-4 महीने खूब मेहनत किया, बल्कि साल भर मेहनत किया, और हम आए। तो दैट एज व्हेन आई गॉट इनटू सर्विस वाज लाइक 23-24 ईयर्स में हम सर्विस में आए हैं। एंड योर फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन लखनऊ। माई फर्स्ट पोस्टिंग एक्चुअली, मेरा पहले कार्डर था आंध्र प्रदेश। मेरे हस्बैंड भी क्योंकि यूपी के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आंध्र से मैं यूपी कार्डर आई, और मेरी एज अंडर ट्रेनिंग पहले गोरखपुर था, सबसे पहले गोरखपुर में पोस्ट हुई मैं। जी, तो आपको जो सबसे what was your first induction like, introduction, and as a woman officer while training also, what were the handicaps or advantages of being a woman? सो आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी साहब के साथ आई वाज अटैच्ड। वो एसपी बाद में डीजी ऑफ आंध्रा भी बने, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। और मुझे अभी भी याद है कि सुबह 9:30-10 बजे उनके हम ऑफिस पहुंच जाते थे, और 8 या 9 बजे से पहले हम घर नहीं। तो एक तो इंडक्शन यही हो गई कि आपको मेहनत करना है, काम करना है, आप सुबह निकले हो तो आप रात को आएंगे। और मेरी इंडक्शन यहाँ से शुरू हुई कि फर्स्ट थिंग जब वो ऑफिस में जाते थे, जितने भी आपके पिटिशनर्स होते थे, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज लिसनिंग टू दोज पिटिशनर्स। तो वो एक ये कि लोग, द पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, वो मेरी लर्निंग वहाँ से शुरू हुई। और फिर जब फील्ड में जाना, तो ऑफ कोर्स दैट वाज वन थिंग, बट आई थिंक मेजर थिंग जो शुरू में हमने इनकाउंटर की, वो ट्रेनिंग के टाइम में भी इनकाउंटर की, कि मेन और विमेन को अलग नहीं देखा जाता था, ट्रेनिंग भी हमारी सेम होती थी। पर ये कभी मेरे ख्याल से एहसास नहीं हुआ जो ट्रेन कराने वाले थे या बाद में भी, दैट विमेन हैव देयर ओन इश्यूज़। तो हम लोग जब ट्रेनिंग में भी थे तो हम लोग डांगरी पहनते थे, वन सिंगल डांगरी। 30 किलोमीटर जब आप पैदल जाएंगे तो नेचर्स कॉल भी होती है। सो विमेन और गर्ल्स एज सच मेंटली दैट इज़ अ सफरिंग दैट यू हैव। और यही जब मैं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी, तो सुबह 8 बजे से चले जाना और 10 बजे आना, वेयर इज़ द नेचर्स कॉल, नो। और यू मे हैव अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, यू मे हैव योर पीरियड्स ऑल्सो। तो ये चीज़ आई थिंक हैज़ बीन अ चैलेंज, मेरे लिए भी चैलेंज था। और मैं मानती हूँ कि बहुत साल बाद जब मैं CBI में DIG के रूप में गई, दैट वाज आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स ऑफ सर्विस, तब भी वहाँ लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं था, महिलाओं के लिए। तो एक हम चाबी रखते थे चुपके से, जितनी भी लेडी ऑफिसर्स हैं, कि भाई ये टॉयलेट हमारे नाम। बट द थॉट, सच थिंग्स आर स्टिल लैकिंग आई थिंक। Any particular hobby or passion you pursued which people don't know about? So among the hobbies that I had right from the beginning, I was very very fond of playing games। हम बहुत खेलते थे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। टेबल टेनिस तक हम स्कूल से नेशनल्स तक खेले हैं, और बैडमिंटन। पर ट्रैकिंग मेरी हॉबी थी। और जब मैं मसूरी में भी हम आए शुरू में फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो वहाँ लगभग 350 लोग थे जितने वहाँ पर सेलेक्ट होकर आए। उनमें से एक छोटी कोर टीम बनी थी लगभग 12 लोगों की, जिन्होंने उस समय भरासू पास किया था, एंड आई वाज वन अमंग देम एज अ गर्ल मेंबर टू बी पार्ट ऑफ दैट। सो आई हैव केप्ट अप माई हॉबी। रीडिंग इज ऑफ कोर्स माई हॉबी, नो डाउट। रीडिंग,
थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, छोटा मोटा जितना भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेरी हॉबीज़ हैं जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, जितने हद तक कर सकते हैं। And you married an IPS officer. So how easy or how difficult that was to balance your professional as well as personal life? So I understand, like in all marriages, it is important for the husband and the wife. हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को जानना, पहचानना, एक दूसरे का सहयोग बनना करना, एक दूसरे का साथी होना, चाहे आप जॉब कर रहे हैं नहीं। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने अपने आप, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना। एकेडमी में साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और साथ ही साथ इसी दौरान हम लोगों ने शादी करने का डिसीजन लिया। पेरेंट्स की आज्ञा से हम लोगों ने शादी की। बट ऑल अलोंग दिस पाथ मेरा मानना है कि माई हस्बैंड हैज़ बीन अ वेरी बिग सपोर्ट इन माई करियर। यहाँ तक होता था कि जब मुझे फील्ड पोस्टिंग लेनी है, जहाँ भी फील्ड पोस्टिंग हुई है, सो ही वुड गो एंड आस्क द गवर्नमेंट कि प्लीज़ गिव मी अ नॉन फील्ड पोस्टिंग। बच्चे छोटे थे तो तब वो हमारे बच्चों को अपने पास रखते थे। एंड सेम वे वॉज बिन माई इन लॉज, माई फैमिली, जिन्होंने आकर सपोर्ट किया। तो अकेला ना कोई मेल ना कोई फीमेल एज अ पेरेंट बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये केवल इतना कह देना कि महिला का ही नहीं, वो अगर आदमी के हाथ में भी पड़ जाएगा तो ही कैन नॉट डू इट अंटिल ही डज नॉट और शी डज नॉट। उनके पास अगर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो ऐसी कोई बुक हो या फिल्म हो which impressed you a lot or which changed your perspective towards life and work? So I don't know, मैंने आपको कहा कि I used to read a lot. मैं Yeah. बहुत पढ़ती थी। That's why I asked. But one story that stands with me, and that is not a book, that is by Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray. So Picture of Dorian Gray is a very beautiful story, जहाँ पर वो आदमी हमेशा यंग दिखना चाहता है, जी। हमेशा साफ सुथरा दिखना चाहता है और मिरर में अपनी छवि को मतलब देखता रहता है। पर दुनिया में हर किस्म की करूप जो भी गलत कर सकता है वो करता है, पर वो उसमें नहीं, उस मिरर में दिखाई देती है वो इमेज। और फाइनली जब उसकी डेथ होती है तो मिरर का रूप उसके अंदर आ जाता है। सो द होल स्टोरी इज़ दिस, दैट यू नो, कैसे आप ज़िंदगी को अपने कॉन्शियंस से सही दिशा में ले जा सकते हैं। और वही मुझे लगता है कि एक स्टोरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टोरीज जो मुझे लगता है। और सेकेंडली इज़ अनदर बुक ऑन किलिंग अ मॉकिंग बर्ड, नाम भूलूँ, हार्पर ली की किताब है ये। और उसमें भी जब जो मेन कैरेक्टर है एटिकस, जब वो फाइट करता है एक ब्लैक के लिए, ये वाइट है और ब्लैक के लिए फाइट करता है, और उसमें इल्ज़ाम ब्लैक पर ये लगा है कि वो उसने रेप किया है वाइट पर्सन का। तो ये जब जाकर फाइट करता है एज ए लॉयर एंड स्टैंड्स अप फॉर दैट ब्लैक विक्टिम, सो सारे लोग वहाँ की जो कम्युनिटी के, 1877 यूएस की बात है ये, तो सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि तुम तो वाइट मैन हो, तुम क्यों ब्लैक के लिए खड़े हो रहे हो। उसके बच्चों को धुतकारने लग जाते हैं, बच्चों पर अपार्थाइड था। यस, दैट वाज अपार्थाइड। एंड व्हेन दैट हैपेंड, सो बच्चों ने पूछा कि फादर व्हाई आर यू डूइंग दिस। हम स्कूल जाते हैं तो सारे वाइट बच्चे हमें कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर फादर। तो फिर वो कहता है कि चाइल्ड, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ माई कॉन्शियंस दैट आई हैव टू रिप्लाई टू। तो ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है, ये कभी कभी जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ आपके जहन में भी आती है। कभी आपके करियर में ऐसा मोमेंट आया जब आपको इस तरीके का फैसला लेना पड़ा हो, जहाँ पे आपकी कॉन्शियस आपको इन्वॉल्व करनी पड़ी हो? देखिए, ये तो पुलिसिंग एक ऐसा कैरियर है विच इज़, आई थिंक, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जिस दिन आप इसमें स्टेप करते हो, एक तो मेहनत आपको बेतहाशा करनी पड़ती है। आपको, मुझे लगता है कि फैमिली, भले आप सोचते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर टाइम आपको वो मौका नहीं देता है। और शुरू में जब आप आते हैं तो आप एज यंग ऑफिसर्स, आप में फेथ सब में बहुत होता है। तो मुझे अभी भी वो वाक़या याद है जब मैं एसपी सिटी झांसी के रूप में आई, और एसपी सिटी झांसी जब मैं रही तो एक इंसिडेंट, उस समय कच्चा बनियान गैंग बहुत चलती थी और सर्दियों का मौका था, और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जिसमें रात को सुबह जब पता चला तो उस घर के अंदर फादर मदर में एक मेल एक फीमेल और उनकी जो छोटी सी बच्ची थी, ये कच्चा बनियान गैंग ने अंदर एंटर कर डकैती भी करी और साथ ही साथ उनको
वो सब पड़े थे, मर्डर। बिल्कुल खून में तथा लथपथ थे। तो कुछ दिन के बाद हमारे जो एसओ थे उन्होंने हमको कहा कि बिल्कुल हमने आई हैव वर्कड आउट द केस मैडम, आप आइए। तो मैं मौके पर गई तो उन सब से जो जितने इन्होंने पकड़े थे 6-7 लोग, उनसे कहा कि अपनी अपनी बताओ। तो उन्होंने इंसिडेंट जिस तरीके से मुझे बताया तो मुझे एकदम विश्वास हो गया कि ये सही है और हमारे एसओ साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। थोड़े ही दिन हटे नहीं थे कि सिमिलर इंसिडेंट वैसा ही एक और हो गया। तो हमें कुछ लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यू नो। और आई वेंट बैक टू द सेम साइट जो पहली वाली साइट थी, और वहाँ पर जाकर फिर जब इन्वेस्टिगेशन किया और बारीकी से देखा तो देखा कि जो आपका घर था जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था, उसमें एंटर करने के बाद ही जितने वहाँ के बल्ब वगैरह थे सब तोड़ दिए गए थे, यू नो, एवरीथिंग हैड बीन ब्रोकन। एंटर करने से पहले भी लाइट। और जब मैंने देखा कि जिस तरीके से वो 6 लोगों ने बताया था वो इंसिडेंट बता ही नहीं सकते थे, बिकॉज जब आपने बिजली ही काट दी है अंदर जाने तो से अंदर कुछ पहले दिखेगा तो नहीं। आप कैसे देखेंगे। तो तब मुझे लगा कि नहीं, यू नो, वी कैनॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, नो। और वो मेरा डिसीजन उस समय था, विच वॉज अ वेरी हार्श डिसीजन, आई विल से, अगेंस्ट द एसओ ऑफ दैट। भले उन्होंने यहाँ तक कसम खा ली अपने बच्चे पर कि मैम हमने गलत नहीं किया था, बट आई थिंक वो एक टाइम था, एक मौका था। हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, जानकारी बहुत हासिल कर लेते हैं, पर जो आपके एक्सपीरियंस और बारीकी आती है वो तभी आती है व्हेन यू विल गिव एवरीथिंग टू दैट प्लेस। आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट जब मुझे लगा कि नो, वेरेवर आई एम आई हैव टू गिव माई सेल्फ 100%। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस में आपको सिर्फ शक्ति और बल की ज़रूरत नहीं है, आपको बुद्धि उससे भी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति और बल भी बुद्धि पर ही चलेगा जी। नहीं? आपको कहाँ आपको शक्ति और बल करना है वो आई थिंक वो बुद्धि के बिना तो हो ही नहीं सकता है। जी। एंड शक्ति और बल को यूज़ करना तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज़ योर पीपल। मेरा ये Right. मानना है कि आप शक्ति और बल तो आप अपने लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो नौबत क्यों आई शक्ति और बल यूज़ करने की? डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, इट कैन बी अ राइट डेमोन्स्ट्रेशन, उनकी डिमांड्स हो सकती है, तो हम शक्ति और बल कैसे यूज़ करेंगे वो आई थिंक आपका जो पुलिस और पब्लिक में इंटरेक्शन होता है और उनका फेथ आप पर होता है, इस पर बहुत निर्भर करता है कि कल वो आकर मुड़कर हमको कहें कि आपने शक्ति और बल यूज़ किया तो ठीक ही किया मैडम, है ना। मतलब आपके पास अल्टीमेटली कोई रिसोर्ट नहीं बचा था। और सिंस आप डीजी लेवल तक गए, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक, यस। सो डिड यू एवर फील इट्स लोनली एट द टॉप? कभी लोनलीनेस महसूस हुई? सो यू नो, पुलिस फोर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स। जब हम सर्विस में आए और लगातार, मेरा ये कहना है कि यही नहीं कि जब एएसपी थे या उसके बाद एसपी बने, या हर मौके पर और मुकाम पर जो आपके सीनियर ऑफिसर्स थे वो हमेशा क्वेश्चन करते थे कि आप महिलाएं, आप कर पाएंगी? आप डिस्ट्रिक्ट आपको मिला तो मेल को तो हमारे जितने भी मेल काउंटर पार्ट थे आंख बंद कर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था। हम लेडी होने के नाते उन पर दिमाग में शक होता था कि आप हैंडल कर पाएंगे, तो वो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे आपका कोई भी पोजीशन हो। पर जो आपके स्टाफ है, जो आपके मीनिंग सबॉर्डिनेट स्टाफ है, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आप अगर एसपी बनकर आए हैं, एएसपी बनकर आए हैं, डीआईजी, वो आपके लिए यू आर दी ऑफिसर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ थी जो पुलिस में हमें लगता है कि वी एज पुलिस लेडीज एंड लेडी ऑफिसर्स वर ऑल्सो सक्सेसफुल। सो दैट क्वेश्चन मार्क, सो लोनलीनेस यू कैन से, आप बहुत यंग होते हैं, 24 साल, 25, 27, 28 की जब आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो आप अकेले ही होते हैं, परिवार भी हो सकता है आपके साथ ना हो। तो पर एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसे कहेंगी कि हमको रात को सोने और मतलब नहीं मिलता है, पर एक पुलिस, मुझे विश्वास है, अब तो और भी ज़्यादा विश्वास है, कि जिसको 24 घंटे को सोने को नहीं मिलता है तो आप लोनली फील होने का मौका ही नहीं मिलता आपको। कैसे होंगे आप लोनली? बिकॉज ऑल द टाइम यू आर वर्किंग। पूरे करियर में कोई ऐसा मोमेंट हो जब आपको बहुत प्राउड हुआ हो कि हाँ ये काम मैंने किया, जैसे अभी आपने बताया था जो इंसिडेंट, इस तरह का कोई और इंसिडेंट जिसमें आपको लगा कि हाँ आई टुक अ राइट डिसीजन और
as a police officer, I have served the humanity or saved somebody? So, there have been in especially यूपी में आपके पास बहुत इंसिडेंट्स होंगे जहां आपको लगेगा कि आपने इंटरवीन किया या आपने डायरेक्शन दी या आपने लीडरशिप दी, जहां आपको लगेगा कि उस डायरेक्शन से मे बी हम कहीं ना कहीं किसी फैमिली को टच कर पाएँ। तो ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत होंगे, देयर विल बी सो मेनी। बट एक चीज़ एज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर जो मुझे लगा है कि बिकॉज बीइंग अ वुमेन पुलिस ऑफिसर मुझे हो सकता है वो एम्पैथी थी या मुझे वो चीज़ और भी टच करती थी, दैट इज़ रिलेटेड टू विमेन जब उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, या इवन आई रिमेंबर जब मैं एसपी सिटी झांसी ही थी तब बहुत यंग मैंने देखा कि लगभग 6 महीने में देवर लिटरली 30 और मोर देन 30 डाउरी डेथ्स एंड सुसाइड्स। लड़कियां अपने आप को कुर्सी से बांध कर, एक इंसिडेंट में एक छोटे से बेबी के साथ कुर्सी में बांध कर उसने अपने आप को केरोसिन से आग लगा दी। एक लड़की ने भागते हुए वेल में कुएं में जाकर जान दे दी। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे मतलब दिस इज़ एंगल दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ। तो एक तो उनकी आवाज़ सुननी, एंड जहाँ भी मैं पोस्ट होती थी मैंने अपने यहाँ एक सेल खोला था, उस सेल में रिड्रेसल महिलाओं का वो रजिस्टर में खोल दिया जाता। उस समय रजिस्टर के ज़माने थे, और फिर जो भी वो दोनों थे मैं वो अपने सामने बुलाती थी और फिर ये होता था कि भैया आपको साथ रहना है तो आप इस महिला को तंग नहीं करेंगे। और जो मेरे पेट्रोल्स जाते थे मतलब रूरल एरिया में, अर्बन, तो उसको वो चीज़ बता दी जाती थी कि इनका घर यहाँ है, इनका आप जाते हुए आप 100% चेक करोगे, नॉक करोगे दैट दिस लेडी इज सेफ। सो आई थिंक दैट वाज यू कांट से दैट मैंने इसमें अकेला सिंगुलर चेंज किया, बट ये एहसास दिलाया कि एज लॉन्ग एज आई एम देयर टू द विमेन ऑफ दैट प्लेस दैट कोई सुनने वाला है, कोई आवाज़ है। और ये ज़रूर था कि भाई अगर आप यू विल बीट अप द विन then the strictest of law will be enforced on you, we will not leave you। तो ये ज़रूर, बाकी इंसिडेंट्स यूपी में बहुत हैं जिनको अनगिनत इंसिडेंट्स है जहाँ मुझे याद है कि हाथरस में मैं पोस्टेड थी तो एक बच्चा गायब हो गया। 24 आवर्स वी वर एबल टू रिट्रीव हिम। तो पूरे अभी भी मेरे पास वो कृष्ण भगवान जी की एक मूर्ति है जो वहाँ के गाँव वालों ने इकट्ठा कर कर हमें सम्मानित किया। तो इसी प्रकार के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। और अभी आपने कहा कि एज अ वुमेन ऑफिसर यू आर ऑफन जज्ड बाय द सीनियर्स कि भाई ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। ऐसा कोई एक ऐसा इंस्टेंस हो जब आपको किसी ने जज करने की कोशिश की, टुक अप इट एज अ चैलेंज और उसको आपने सक्सेसफुली किया एंड देन आई थिंक दिस वॉज अ कंटिन्यूस चैलेंज, बट बिकॉज जब आप यंग जाते हो तो और भी चैलेंज होता है। तो ये है मेरा बिगिनिंग ऑफ द कैरियर। तो मैं एएसपी बनारस में पोस्ट हुई, और बनारस इस बहुत चैलेंजिंग जगह है बनारस। और वो भी जब एएसपी आप बनारस जाते हो तो पूरा वो आपका विश्वनाथ, दशाश्वमेध और वो सारा एरिया आपको एएसपी को दिया जाता है, दैट इज़ द पोस्टिंग। तो जब हम वहाँ गए तो एसएसपी साहब ने तो अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अरे महिला यहाँ आ गई, ये कैसे करेगी, हम आपको सत्य कह रहे हैं ना। और उस समय जो वहाँ डीआईजी साहब थे, आई गिव हिम ऑल क्रेडिट, तो डीआईजी साहब ने कहा कि क्यों नहीं आएंगी, है ना, इफ़ लेडी ऑफिसर हैज़ बीन पोस्टेड यहाँ आएंगी। तो वो दिन था जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, और वो भी दिन था जब मेरी वहाँ से पोस्टिंग हुई। तो वहीं दशाश्वमेध और वहाँ के लोगों ने और वहाँ के काश्तकारों ने, कल मैं एक शादी में गई थी, मैंने वही साड़ी पहनी जो वहाँ के काश्तकारों ने मिलकर मुझे वो साड़ी दी थी। और वही एसएसपी साहब थे जो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने कहा कि गलती हुई, पर उन्होंने कहा कि यस यू डिड अ गुड जॉब। सो आई एम श्योर ये कहना कि विमेन एंड मेन, आई इन माई पुलिस करियर आई कैन से फॉर 36 years ऑफ माई करियर कि इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस। हमें इट इज़ नॉट, इट इज़ द माइंड, अल्टीमेटली इट इज़ द माइंड, इट इज़ अ डिसीजन। 95% ऑफ द टाइम इज़ द जो आपकी राइट डिसीजंस हैं। आप पब्लिक के लिए कितना एक्सेसिबल है, आप मौके पर कितना जाते हैं, आप उनकी दर्द कितनी समझते हैं। और हमारे पास तो ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, यूपी में इतने गरीब आते हैं कि सुबह 6 बजे अगर आप घर से बाहर कदम लेंगे तो 20-50 लोग वहाँ होंगे अलग अलग अर्जी को लेकर। तो आपको वो अर्जियाँ सुननी है,
वहाँ तक आपको पहुँचना है और आपको न्याय दिलाना है, अपने स्तर का पुलिस लेवल का आपको न्याय दिलाना है। तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। और फिज़िकली जब आप शुरू में आप जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है एकेडमी में कि सो ऑफन हम अपने माय काउंटर पार्ट्स विल से दैट वी यूज टू लीड इवन द स्क्वाड्स। सो रनिंग जंपिंग मतलब कोई फिजिकल फिटनेस में कोई ऐसी कमी नहीं रहती है। तो दैट इज़ आई फील दैट यस फॉर women it is not a challenge if one says that yes physical boundaries that is not an issue at all. As a young girl, you would have dreamt big. So now if you look back, so what will you tell the young girl कि भाई क्या तुमने किया जो अच्छा किया, क्या क्या कैसे करना चाहिए था? You So before I tell the girl I would like to say, बिकॉज देखिए दो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लड़के या लड़की को आगे ज़िंदगी में क्या बनते हैं। एक तो पेरेंट्स और दूसरे स्कूल के टीचर्स के उन किसी भी बच्चे के सामने जो वो करना चाहता है सपोर्ट सिस्टम शुड बी देयर, यू नो, पेरेंट्स को सपोर्ट। और किसी पेरेंट को ये कह देना कि ये आप नहीं कर पाएंगे, आई थिंक दैट वो चीज़ अगर ना होगी तो हर बच्चा एक मुकाम हासिल कर सकता है। और जहाँ तक ये है कि आप पुलिस में या ऐसा कोई कैरियर वेदर आर्मी है, पुलिस है, एयरफोर्स है, कोई जगह नहीं है, या माउंट एवरेस्ट है, कोई जगह नहीं है जहाँ महिलाएं उतने ही बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकती है काम। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बहुत से रहे होंगे, तो डिड दे एवर इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस के जो आप काम कर रहे थे उन काम को, उनके आपके एक्सपीरियंसेस एज अ वुमन, तो उन्होंने आपके डिसीजंस को कभी इन्फ्लुएंस किया? सो आई थिंक जहाँ तक ये वाला सवाल आता है, बहुत जल्दी हम कैरियर में, एक तो ट्रेनिंग में टाइम में हमको बहुत सिखाया जाता है, पर बहुत जल्दी कैरियर में हम अपना डिसीजन ले लेते हैं कि हमें कौन सा पाथ लेना है। और यदि आपने डिसीजन ले लिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सही पाथ लेंगे, तो कुछ समय के बाद पब्लिक भी जान लेती है, लीडरशिप भी जान लेता है, और पुलिस के सीनियर्स भी जान लेते हैं। और पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर आए, पर हम तक पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता था कि भाई ये बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हम ट्रांसफ़र हो जाते थे और वो बैग और बैगेज लेने के लिए हम तैयार रहते थे। तो यहाँ तक भी एक बार पोस्टिंग हुई, मुझे याद है कि हमें हाथरस में थे एसपी, हमें कहा गया कि भैया आपकी पोस्टिंग हो गई, और वहाँ भी पॉलिटिकल प्रेशर था ज़रूर कि क्योंकि मैंने एज एन एसपी आई डिड ट्राई दैट सम ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स हुआ देयर, उनके कुछ इलीगल काम थे उसको रोकने की कोशिश की, ठीक है जो भी था। तो वहाँ पोस्टिंग हमारी हुई कि ये कहा कि भाई आपकी पोस्टिंग हो गई है। तो बताए कहाँ पोस्टिंग हुई है? नहीं, बस आप ट्रेन में बैठिए और चल दीजिए। तो कहाँ चल दें? तो हम लखनऊ पहुँचे। तो जहाँ लखनऊ पहुँचे तो हमको बताया गया कि आपकी पोस्टिंग एज एसपी सुल्तानपुर हुई है। तो पुलिस इज़ डेफिनेटली अ चैलेंजिंग जॉब, नो डाउट, बट अगर आपके इरादे सही हैं, आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, आपका कॉन्शियंस आपके साथ है, I think there is no challenge. I think there is no challenge at all. And now my last question to you in this segment is, what you like to tell the young girls who aspire to be in IPS? IPS जो ज्वाइन करना चाहती हैं बच्चियाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? So सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, पहले तो आप इरादा अपना पक्का करिए, और सेकेंडली मेहनत बहुत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम इजी नहीं है, टफ एग्ज़ाम है। जब आप लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, और एक बार आपने डिसीजन लिया और मेहनत किया तो IPS इज़ द सर्विस टू बी इन, इज़ द सर्विस, बिकॉज आप इतने अनगिनत लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन पर, उनके लिए आप मरहम के रूप में ना हो, पर कहीं ना कहीं न्याय के रूप में आप ज़रूर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी देन और कोई नहीं हो सकती है जब आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आई वुड सर्टनली से that girls should aspire for it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very for much. talking to Indian Masterminds. Thank you so much. Thank you.